मेरा तो मुंह बंद करा दिया। मैं बिल्कुल बंद करा दिया। साइम अयूब, मैंने आप पे तनकीद की और आपने अच्छा खेला। मैं एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस बात को तस्लीम करता हूं। आपने मुझ समेत उन लोगों के मुंह बंद करा दिए जो आपकी परफॉर्मेंस पर और आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे। सो वेल डन साइम अयूब। मैं एक बार फिर एक जेस्चर देना चाहूंगा कि बिल्कुल मुंह बंद करा दिया। लेकिन पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह हराया है, ये एक बहुत खुशी की बात पाकिस्तानियों के लिए है। लेकिन इस पर ज्यादा खुश इंडियन भाई हो रहे हैं। जी हाँ, इंडियन टीम हो रही है। इंडिया की बैटिंग हो रही है, इंडिया की बॉलिंग हो रही है। वजह क्या कि क्योंकि उनको जब न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर 3 टेस्ट मैचों में बहुत ही इंतहा अंदाज में रगड़ा, धोया, अब उनको ऑस्ट्रेलिया जाते हुए पैर कांप रहे थे। और ऊपर से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कख ना रहे। उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने अपने मेजर 5 प्लेयर्स को पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई से ऑनवर्ड T20 से रिलीज कर दिया और रेस्ट दी के यही बीजीटी आ रही है, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को लेकर जरा तगड़े अंदाज में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ेंगे। तो टांगे कांप रही थी इंडियन क्रिकेट टीम की, इस तरह। अब पाकिस्तानी जीत को देख के उनमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने उनकी टांगों में क्या कहते हैं, नैरो बयान के टीके लगे हैं, जान आ गई उनमें। सो इंडियंस बहुत खुश है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे इंग्लैंड के वनडे मैच में जीत के बाद। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग और पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशंस ऐसी हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हमें डर लगता है। हमारे बैटर्स की टांगे कांप रही होती हैं। हमारी जो बड़े बड़े धावे नाम थे बैटिंग के, वो कांप रहे होते हैं। सो इंडिया जिसकी तो स्ट्रेंथ ही बैटिंग है, और वो बैटिंग कोलैप्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलती वो बॉलिंग बैटिंग? अब इस मैच को लेकर कुछ ना कुछ जान आ गई है इंडियन क्रिकेट टीम में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी दूसरे ओडीआई में जो परफॉर्मेंस दी है, ये मैं इसमें नो डाउट क्रेडिट कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ साथ हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और साइम अयूब के 82 रन। मैं साइम अयूब आप पे जितनी तनकीद कर चुका हूं, उस सारी तनकीद को भी ऑन करता हूं, और आपने मेरी तनकीद के बदले में जिस तरह परफॉर्म किया इस पर भी मैं आपसे खुश हूं, सलाम पेश करता हूं। क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं तनकीद ये करूं कि जनाब फलां जो है बड़ा, मेरा काम तनकीद करने का मकसद यही होता है कि आप अच्छा खेलें, आप अच्छी परफॉर्मेंस दें और आपको देखें। आज के मैच में 2 चीजें बहुत कंफर्म की हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और वो चीजें हैं, पहली तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग माइंडसेट को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग सिलेक्टर्स को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के गरूर को एक चीज बताई है, जो मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी, खुदारा दूसरा ओडीआई जीत दो, अल्लाह का वास्ता है दूसरा ओडीआई जीत दो। ये इन्होंने बड़ा हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया। सो उस ऑस्ट्रेलियन सोच को जिसमें तकब्बुर और गरूर था, उसको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने और इस क्रिकेट टीम ने ऐसे गले से जाके पकड़ा है, दबोचा है। मैं कह रहा मजा आ गया भाजी। तो कि मैं कहता सी अपना 6.5 कोई होर होवे। यानी कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने साबित किया कि वो ना सिर्फ आपके जो बड़ा धावा किस्म का आपने बैटिंग का, ओ बड़े बड़े नाम, ये जी मैक्सवेल है, और ये जी मार्नस लबूशन है, और ये जी जॉश इंग्लिश है, सबको टाटा बाय बाय किया। और स्टार्ट ही शाहीन शाह अफरीदी ने जो जिस रिदम से किया, ओपनर्स को जिस तरह उसने आउट किया, और फिर हारिस रऊफ का तो नाम सुनकर मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन, है हारिस रऊफ की तो मेरा ख्याल है तस्वीर ही कहीं वो देख कर न डर जाए, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के पड़खच्चे उठाए। एंड की 200 विकेट जो है वो कंपैरेटिवली बैटिंग विकेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी विकेट बैटिंग जितनी मर्जी हो, पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल होती है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक ने किसी भी लम्हे ऑस्ट्रेलिया की कोई जो है ना पार्टनरशिप लगने दी, उनके बैटर्स को ठहरने नहीं दिया। और मैं जो थोड़ा सा रिदम में नजर आया मैक्सवेल, आप देखें ना, जब पाकिस्तान ने जो है वो 6 विकेटें ले ली थी और थोड़ा सा मैक्सवेल रिदम बनाना चाहे, उन्होंने साइम अयूब को एक रिवर्स स्वीप में छक्का भी लगाया, और अगले ओवर में उसके उन्हीं कॉन्फिडेंस को पकड़ा बहुत चालाकी से हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ ने जिस तरह उनको पहले लेग साइड पर एक शॉर्ट डिलीवरी दी जो कि वाइड हुई, और अगली डिलीवरी जो उन्होंने उनको दी, और उसको खेलने के चक्कर में जब वो बोल्ड हुए, तो उससे अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को और या पाकिस्तानी बॉलर्स को कितना एक समझना मुश्किल है। सो ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स मेन अब तीसरे ओडीआई में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तानी टीम पर्स के अंदर एक बहुत अच्छा चांस रखती है। फड़ लो इन्होंने, छड़ना नहीं और जीत जाओ।
और ये सीरीज भी जीत। 7 सालों बाद हमने ओडीआई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराया और 22 सालों बाद हम सीरीज भी हराने जा रहे हैं। मुझे तो ये बात जा रही है। जो प्लस पॉइंट एक और है, वो प्लस पॉइंट ये है कि जब छोटा स्कोर होता है, जैसे आज 163 स्कोर हमने किया, 164 का हदफ हमें हासिल करना था, 163 पे हमने आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। सो इस पे समटाइम्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक अरसे से अपने जो ओपनर्स हैं उनमें स्ट्रगल कर रहा था, ओपनिंग सेंस में स्ट्रगल कर रहा था, ओपनिंग बैटर्स में स्ट्रगल कर रहा था, और जिस पर मुझ समेत बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे, उस सेंस में आज एक अच्छी अचीवमेंट हुई। यस यस ऑफ कोर्स, साइम अयूब। अच्छा, मुझे साइम की आज एक और भी तारीफ करनी है भाई। मैं अगर उस पर तनकीद बहुत करता तो मैं तारीफ करूंगा। मैं बेसिकली तो उसने मेरी तनकीद में मुंह बंद करा दिया था, लेकिन अब मैं जो तारीफ करूंगा वो ये है कि देखें, आप उनकी इनिंग्स देखें। स्टार्ट में उन्होंने बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली और बहुत स्लो रहे। वजह यह है कि जो एशियन बैटर्स होते हैं, इनको ऑस्ट्रेलियन पिचों के रिदम को समझने में और उसके साथ अपने आप को रिदम में लाने के लिए, क्योंकि वहां पर नॉर्मली जो है बॉल बाउंस करती है, तो उस सेंस में उनको थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है, और साइम अयूब ने वो किया। और जैसे ही उन्होंने रिदम पकड़ा, फिर दे मारते 4.5, दे मारते 4.5, 6 छक्के ठोके उन्होंने। 82 रन की इनिंग्स थी, 100 भी कर सकते थे। मैं बिल्कुल गिला नहीं कर रहा, ना ना ना, मैं मतलब मैं ज्यादा पाकिस्तानी हूं ना, मैं कहता हूं यार अच्छा और थोड़ा सा ज्यादा। वो शॉट जो उन्होंने जंपा को खेली और वो शॉट थर्ड पे कैच हो गया, शायद उसके ऊपर से गुजरती तो चौका होता और वो सेंचुरी कर लेते, लेकिन बिल्कुल गिला नहीं कर रहा भाई। भाई नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे खुश हूं, और खासकर इस बात से खुश हूं जिस तरह आपने अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया। स्टार्ट बहुत स्लो किया और उसके बाद आपने जिस तरह स्कोर किए, 82 रन स्कोर कर दिया, और उसके बाद अब ये देखे ना, ये रिदम समझिए। बाबर आजम जब आए, बाबर आजम ने भी स्टार्ट में उनको जो जंपा ने, क्योंकि अपनी ओवर की दूसरी बॉल पे आउट किया था साइम अयूब को, और उसके बाद 4 बॉलें बाबर ने क्रीज से बाहर निकलकर खेली। और क्योंकि वजह यह होती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर विकेटों पर मौजूद पाकिस्तानी या एशियन बैटर्स को उस रिदम में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली इनकी क्रिकेट इन्होंने हमारी फ्लैट पिचेस पे खेल दी होती है, तो इनका जो बिल्टन या आप कह लें ना बाय डिफॉल्ट रिदम जो होता है वो यहां का बिल्डअप हुआ होता है, तो वहां के रिदम को बिल्डअप करना बहुत जरूरी था, और जो बाबर आजम ने किया। और फिर उनका वो छक्का, जो फातिहाना छक्का था, जब पाकिस्तान 163 का स्कोर बराबर कर चुका था, वो छक्का साबित करता था कि बाबर इज बैक, बाबर इज बैक। बहुत खुशी हो रही है, और मुझसे ज्यादा खुश इंडियन भाई हैं, और इंडियन क्रिकेट टीम में भी कुछ जान आई है। उनको अब लगा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बीजीटी में पकड़ेंगे। पर मेरे इंडियन भाइयों, 2-3 चीजें करनी होंगी, आपको सोचनी होंगी। आपको लताड़ा लगा के गया न्यूजीलैंड, हाँ जी, तीनों टेस्ट मैचेस जिस तरह आपको लताड़ा लगा के गया, तो अब आपको थोड़ा सा वर्क भी करना होगा, थोड़ा सा खेलना भी होगा। जरूर आप खुश हो, बुमराह भी खुश हो रहा होगा, कप्तानी के तो उनके चक्कर जो है वो बड़े हैं। गिल भी पाकिस्तानी बैटर्स को देखकर अब उसको कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे स्कोर करेंगे। सो बहरहाल पाकिस्तान की टीम ने दूसरे ओडीआई में जो परफॉर्म किया, जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह की बैटिंग की, और उसके बाद अब पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया चाहे जितनी मर्जी अब तब्दीली करे। अब यह मैसेज तो चला गया कि ऑस्ट्रेलियंस, आप जो मर्जी ए लो, बी लो, सी, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। आप जिस सीरीज को इंपॉर्टेंस समझो, जिसको इंपॉर्टेंस ना समझो, हमें कोई फर्क नहीं। हम आपकी हर टीम को हरा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा सकते हैं, आपकी कंडीशन के अंदर हरा सकते हैं। और हमारी इस जीत को देखकर इंडियन भी खुश हैं, उनमें भी थोड़ी सी जान में जान आई है कि हम भी ऑस्ट्रेलिया को बीजीटी में हरा लेंगे। सो पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा खेल पेश किया, और उस खेल के बदले अब पता जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ चल रही है, जिसे कंटिन्यू करना। बहरहाल कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत पूरी टीम को मजा भी आएगा। जीत का मजा किसको नहीं आता। और अगर ये ओडीआई हम जीतते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो जो लोग सोच रहे थे ना, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पाकिस्तानी टीम, लग पता जाएगा। शुक्रिया।